ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके सम्मुख चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के, यानी कि मासिक राशिफल को लेकर के, जो कि अप्रैल 2026 का है। और इसके माध्यम से आज हम इस चर्चा के दौरान जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अप्रैल का महीना किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है ग्रहों के माध्यम से। क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति गोचर में, आसमान में, कि जिसके आधार पर आपको कुछ अच्छे या बुरे परिणाम जो भी प्राप्त होने हैं वो कब होंगे और कैसे होंगे, किस रूप में होंगे, क्या उनके उपाय किए जाने चाहिए, ये सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले संक्षेप में ये भी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ किस स्थिति में है, किस ग्रह के साथ है, अकेला है या किसी और ग्रह के साथ उसका संबंध बना हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, क्यों। ये सारी जानकारी बहुत शॉर्ट में हम इसलिए आपको देना चाहते हैं कि ताकि हमारे जातकों को भी इस बात का पता रहे कि कौन सा ग्रह उनको कितना फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं अशुभ परिणाम देने के लिए तो नहीं बैठा है। अब क्योंकि अशुभ परिणाम दे रहा है तो निश्चित रूप से उसके उपाय तो हम आपको देंगे ही। तो आपको भी ये पता लगेगा कि आखिर ये उपाय मैं कर रहा हूँ तो कौन से ग्रह के लिए और क्यों कर रहा हूँ। तो इसलिए हम ये जानकारी आपको देते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप मेरे ठीक पीछे एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये मेष लगन राशि के जातकों का चार्ट है, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। और चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है कि जहाँ पर आप देख रहे हैं एक साथ सूर्य, मंगल और शनि को बैठे हुए, ये 12वां घर है और 12वीं राशि है मीन राशि। और इसके स्वामी ग्रह जो हैं मीन राशि के गुरु बृहस्पति हैं। अब बृहस्पति के घर में जो हैं ये सूर्य जो हैं वो आएंगे साथियों, और ये आएंगे कब आएंगे ये यहाँ 14 अप्रैल को। जी हाँ, 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये रहेंगे कुंभ राशि में। जी हाँ, कुंभ राशि में रहेंगे ये 14 अप्रैल तक। और 14 अप्रैल तक राहु और बुध के साथ ये रहेंगे, अपने समग्रह बुध के साथ और अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। और 14 अप्रैल को ये यहाँ से निकल करके अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे, और ये फिर माह के अंत तक इसी राशि में ही अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ बने रहेंगे। तो साथियों, ये तो सूर्य की स्थिति हुई। अब दूसरा चर्चा कर लेते हैं मंगल को लेकर के, कि मंगल जो है, मंगल भी 2 अप्रैल को मीन राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा। इसी महीने की अप्रैल की 2 तारीख को कुंभ राशि से निकल करके आएंगे और मीन राशि में इनका प्रवेश होगा। ये इनकी मित्र राशि है, गुरु बृहस्पति इनके मित्र हैं, उन्हीं की ये राशि है। और ये फिर माह के अंत तक इसी राशि में अपने समग्रह शनि और समग्रह शुक्र के साथ रहेंगे। 19 अप्रैल तक ये शुक्र के साथ रहेंगे, बाकी शनि के साथ रहेंगे पूरे माह। और 14 अप्रैल से ये मित्र ग्रह सूर्य के साथ भी रहेंगे, क्योंकि 14 अप्रैल को सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये मार्गीय और उदित अवस्था में ही रहेंगे मंगल। ये इनके बारे में जो है जानकारी वो ये है। और आगे बात करते हैं बुध को लेकर के। बुध जो है वो 10 अप्रैल को अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध कुंभ राशि से निकलेंगे अपनी सम राशि से और अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करेंगे। कब? 10 अप्रैल को मार्गी और उदित अवस्था में। किसमें? मार्गी और उदित अवस्था में। 30 अप्रैल को ये अपनी सम राशि मेष में चले जाएंगे। 30 अप्रैल को यहां से भी निकल करके नीच राशि से। और 10 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल के बीच पंचग्रही योग इस मीन राशि में बनेगा, जैसे कि सूर्य हो गए, मंगल हो गए, शनि हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए। तो इस प्रकार की स्थिति ये रहेगी। पंचग्रही योग का निर्माण होगा मीन राशि में। कुछ समय ऐसा भी आएगा इस अप्रैल के महीने में। गुरु बृहस्पति जो है पूरे माह अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, 3rd हाउस है ये, वहाँ पर बने हुए हैं और बने रहेंगे। और मार्गी भी हैं ये और उदित भी हैं, दोनों स्थिति में। बात आगे शुक्र ग्रह की कर लेते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह 19 अप्रैल को अपनी स्वयं की राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। ये 1 तारीख से और 19 तारीख तक तो रहेंगे यहाँ पर। और 19 तारीख को ये अपनी स्वयं की राशि वृषभ में 2nd हाउस में चले जाएंगे, राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और उदित अवस्था में 19 अप्रैल से। अब आगे बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। शनि जो है पूरे माह मीन राशि में ही रहेंगे, द्वादश भाव में सूर्य मंगल के साथ, और 10 अप्रैल से बुध के साथ। और 19 अप्रैल से पहले यानी कि वो तो एक तरीके से सूर्य और मंगल ये सब इकट्ठे ही हैं, साथ ही रहेंगे। शुक्र जो है वो मेष राशि में बने रहेंगे 19 अप्रैल तक। तो ये स्थिति इनकी रहने वाली है। तो शनि ग्रह लेकिन 11 तारीख को एक अच्छी बात हो रही है कि ये उदित हो जाएंगे
अपनी समराशि मीन में, और फिर ये माह के अंत तक इसी राशि में बने रहेंगे उदित और मार्गी अवस्था में। बात राहु की कर लेते हैं। राहु तो अपनी मित्र राशि कुंभ में बने हुए एकादश भाव में बने रहेंगे और बुध के साथ ये बने रहेंगे 10 अप्रैल तक। उसके बाद ये अकेले रहेंगे 10 अप्रैल के बाद इसी राशि में। केतु जो है अपनी शत्रु राशि सिंह में पंचम भाव में बने हुए दिख रहे हैं और इसी प्रकार बने रहेंगे। वैसे तो काल सर्प योग भी बन रहा है साथियों। अब काल सर्प योग बन रहा है तो देखिए मेष राशि के जो जातक हैं, आपके ग्रहों की स्थिति को देख करके ये हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा संघर्षपूर्ण स्थिति जरूर रहेगी आपके लिए, हालात जो रहेंगे। वैसे आपसे सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर, आपके वर्क प्लेस को लेकर के, वर्किंग प्लेस को लेकर। दूसरा हम जो बात करेंगे वो आपकी आय को लेकर के करेंगे, इनकम को लेकर के करने वाले हैं, आपके धन लाभ को, आपके धन के संचय को। उसके बाद सुख सुविधाओं की बात की जाएगी। उसके बाद जो बात आगे हम करेंगे वो करेंगे आपके प्रेम संबंधों को लेकर के। क्या प्रेम संबंध वैवाहिक संबंधों में बदल पाएंगे, परिवर्तित हो पाएंगे या नहीं, या वो उनकी भी पॉसिबिलिटी है या नहीं है प्रेम संबंधों को लेकर के। उसके बाद वैवाहिक संबंध पर आएंगे कि कैसे रहेंगे अगर आप विवाहित हैं तो। उसके बाद पारिवारिक संबंधों की बात की जाएगी, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। उसके बाद आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, चाहे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद संतान को लेकर के बात करेंगे और अंत में करेंगे बात आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो साथियों, मैं सबसे पहले आपके करियर के विषय में बात करूंगा। देखिए करियर के लॉर्ड शनि हैं और द्वादश भाव में बैठे हुए हैं अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ। उधर सूर्य भी 14 तारीख से उनको ज्वाइन कर लेंगे माह के मध्य से कहा जाए तो यहाँ पर आपके लिए कार्य क्षेत्र में जो हालात हैं वो काफ़ी एक तरीके से संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी और आपको कुछ बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे उसमें हिडन एजेंडा क्या है उन कंपनीज़ का, जो कई बार कंपनीज हाइड करती हैं, चीज़ें छुपाती हैं, बताती नहीं हैं। तो इन सारी पहलुओं पर आपने ध्यान से पूरी जांच करनी है, पूरा अपना समय निकाल करके देना है। जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल नहीं करना है साथियों। जब तक पूरा आप उसकी स्टडी ना कर लें, चीज़ को समझ ना लें, तब तक आप हाँ ना करें। दूसरी बात, आपको जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं या रोजगार से जुड़े हैं, आपको दूर दराज की यात्राएं भी करने की योग बनेंगे इस अप्रैल में। तो दूर दराज की यात्राएं जो हैं दूरी की, उसको थोड़ा करने से परहेज करें तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, अन्यथा परेशानी में पड़ेंगे। बात करते हैं कि भाई सुख सुविधाओं की, इनकम कैसी रहेगी। तो देखिए इनकम के रास्ते आपके लिए खुले रहेंगे, लेकिन हाँ 1 तारीख से 14 तारीख तक आपके आय में तो कमी रहेगी या बाधा रहेगी, लेकिन 14 तारीख के बाद से धन आपके हाथों में आता हुआ दिखेगा और धन आपके हाथों में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अपने शत्रुओं से जरूर सावधान रहिएगा साथियों। ज़्यादा दिन नहीं, शुरू के 10 दिन, अगर आप शुरू के 10 दिन शत्रुओं से सावधान रहेंगे तो बाकी के जो 20 दिन हैं वो आप चैन और शांति से निकाल पाएंगे। शत्रु उस समय में फिर आपके शांत हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके कि भाई सेविंग्स को लेकर के। तो सेविंग्स आपकी जरूर बढ़ेंगी और इन्वेस्टमेंट जहां भी करेंगे उसका लाभ मिलेगा, मगर कब से मिलेगा? 19 अप्रैल से लेकर के और माह के अंत तक आपको लाभ मिलेगा और आपके धन कोष में वृद्धि होगी। पारिवारिक संबंध भी बेहतर होंगे, ये तो हम अब आगे बताएंगे पारिवारिक संबंधों को लेकर के। तो यहाँ पर सुख सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सुख सुविधाओं का कोई बहुत ज़्यादा विशेष लाभ तो नहीं मिल पा रहा है मेष राशि के जातकों को, मगर फिर भी कुछ स्थिति बेहतर रहेगी सुख सुविधाओं को लेकर। और आगे बात करते हैं कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो प्रेम संबंध रहेंगे, लेकिन आपस में थोड़ा सा टकराव की स्थिति भी पैदा होने की संभावनाएं अधिक हैं। आपसी टकराव, आपसी कहासुनी, आर्गुमेंट्स, इन चीज़ों से जरूर बचिएगा। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो चीज़ें काफ़ी बेहतर दिशा में काम करेंगी आपके लिए। आपको भी बगैर सोचे समझे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे कि आपके दोनों के बीच में एक तनाव और टेंशन पैदा हो, इसका ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। 1 तारीख से लेकर 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक तो बहुत ही सुंदर रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी सुखों में। लेकिन 19 तारीख के बाद धीरे धीरे माह के अंत तक आने तक आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी हो जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन हो जाना, कुछ इस तरीके के हालात बनेंगे जिनका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। साथियों,
ये तो बात हुई वैवाहिक जीवन की। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध भी जो हैं आपके बहुत अच्छे रहेंगे। यूं तो माह के आरंभ से ही रहेंगे, लेकिन 19 अप्रैल से तो बहुत ही अच्छे संबंध बनेंगे आपके अपने फैमिली के साथ। फैमिली रिलेशंस आपके बहुत अच्छे डेवलप होंगे मुख्य तौर पे 19 अप्रैल से, यानी कि जो प्यार था उसमें और बढ़ोतरी। और आपका व्यवहार भी सभी के साथ 19 अप्रैल के बाद से देखने लायक होगा। सब आपके व्यवहार की भी तारीफ करेंगे। साथियों, अब आगे बात करते हैं एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन के क्षेत्र में 1 तारीख से 14 तारीख तक तो अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ अपने इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। मगर उसके बाद आप अगर ये सोचते हैं कि बिना कुछ पढ़ाई पर ध्यान दिए आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पढ़ने के बावजूद भी हम कह रहे हैं, पूरा फोकस करने पर भी वो इस प्रकार के रिजल्ट्स तो नहीं मिल पाएंगे 14 अप्रैल के बाद माह के अंत तक कि जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना है अपने पढ़ाई पर, ताकि सामान्य तो परिणाम आपको मिल जाए। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, उनके लिए परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी आसानी से, अच्छे परिणामों की, रिजल्ट्स की। अब आगे बात करेंगे कि शिक्षा हो गई, अब संतान के द्वारा। तो संतान को भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ी दिक्कतें तो रहेंगी, दिक्कतें अधिक आएंगी आपको भी अपने कार्य जहाँ पर भी आप कर रहे हैं, जैसा भी कार्य आप कर रहे हैं, और जो भी आप रिजल्ट्स निकाल करके देंगे अपने माता पिता को, तो काफ़ी संघर्ष के बाद कुछ थोड़े बहुत सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। उधर स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य भी जो है आपका 10 तारीख तक तो, 1 तारीख से 10 तारीख तक तो आपको बहुत संभालना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। इग्नोर करेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। तो ये पहले 10 दिन जो है महीने के, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद से आपका स्वास्थ्य जो है धीरे धीरे क्रमशः ग्रेजुअली थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा। उपाय अब आपको क्या करने चाहिए? प्रत्येक शनिवार भगवान शंकर जी पर आप जाकर के जल तो चढ़ाएं, काले तिल भी जरूर चढ़ाएं और सोमवार के दिन आप प्रातःकाल जल अर्पित जरूर करें सूर्य देव को, और हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहें। आप अगर चाहते हैं कि सभी ओर से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके 19 अप्रैल के बाद से, ताकि आपके पारिवारिक समझने के आपके ये मैरिड लाइफ अच्छी चलती रहे, अच्छी दिशा में मतलब आपकी मैरिड लाइफ चले, अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो 19 अप्रैल से माह के अंत तक ये आपको जाप करना है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ये कब करना है? 19 अप्रैल से माह के अंत तक, रोज नियम से 1 माला 108 बार। तो साथियों, ये इन उपायों को करके आप मेष लगन राशि के जातकों को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। आपका पूरा महीना संवर सकता है। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस राशिफल को, जो चर्चा है आपके साथ की है हमने, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, ताकि अप्रैल 2026 के मेष राशि के जातकों को पता लगे कि उनका ये महीना कैसा जाने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब आप तक पहुंचें और उनका भी समय पर लाभ आपको मिल सके, तो साथियों उसके लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।